श्री जीवाराम चौधरी। प्रश्न संख्या 493 493। माननीय मंत्री जी, नहीं वो कहेंगे तब कहूँगा ना, आगे तो नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सांचौर से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खड़ी फसल बुवाई से कटाई तक में सूखा, लंबी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, भूसंखलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि व चक्रपात के कारण उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर देय होता है। औसत उपज के अनुमान हेतु मुख्य फसलों हेतु पटवार स्तर पर 4 फसल कटाई प्रयोग तथा गौण फसलों के लिए तहसील स्तर पर 16 फसल कटाई प्रयोग प्रति अधिसूचित फसल हेतु आयोजित कराए जाते हैं। फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज की तुलना पूर्व तय की गई गारंटी उपज से की जाकर बीमा क्लेम की गणना की जाती है। फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान, फसल कटाई उपरांत आगामी 14 दिवस की अवधि तक खेत में सूखने के लिए काटकर फैलाई छोड़ी गई अधिसूचित फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि से क्षति होने की स्थिति में फसल की क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित फसल के कृषक के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। प्रभावित बीमित फसल के कृषक को घटना घटने के 72 घंटे में भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन 14447 क्रॉप इंश्योरेंस ऐप अथवा लिखित में संबंधित वित्तीय संस्थान या कृषि विभाग को सूचना देना जरूरी है। सूचना प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर बीमा कंपनी द्वारा सर्वेयर की नियुक्ति की जाकर सर्वेयर द्वारा क्षति का आकलन संबंधित कृषक व स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बीमित फसल के किसान को व्यक्तिगत स्तर पर फसल में हुई हानि का आकलन कर बीमा क्लेम दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2023-24 में विधानसभा क्षेत्र सांचौर में पोस्ट हार्वेस्ट के कुल 8705 व्यक्तिगत इंटीमेशन प्राप्त हुए। फसल बीमा योजना प्रावधानों के अनुसार 4305 पात्र कृषक कुल प्राप्त इंटीमेशन का 49% को राशि 19.8 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम वितरित किया गया। शेष रहे 4400 कृषकों की इंटीमेंट्स के डुप्लीकेट इंटीमेंट्स, कृषक का फसल बीमा न होने, इंटीमेट क्रॉप मिसमैच, देर से सूचना देने, इंटीमेंट्स अधिसूचित फसल का न होने के आदि के कारणों से बीमा कंपनी द्वारा अपात्र माना गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है, अभी भी वर्तमान में सांचौर में किसान हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी मांग यही है, जो फसल का बीमा 22-23 का, 23-24 का, और पिछली सरकार में जिन कंपनियों के साथ कांग्रेस की सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था, अध्यक्ष महोदय, ये एक तरह का व्यापार है और व्यापार में कोई नुकसान करने की गुंजाइश लगभग नहीं रहती है। इन्होंने जो 2 प्राइवेट कंपनियां रिलायंस और बजाज जिनके साथ सरकार का एग्रीमेंट हुआ, वो मात्र दिखावे के लिए 5% 10% किसानों का क्लेम कराकर अपनी खानापूर्ति पूरी कर देते हैं और बाकी के सारे काश्तकार उस नुकसान से वंचित रह जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पिछली बार चर्चा हुई थी और उनसे ये निवेदन किया था कि इन कंपनियों के अधिकारियों को बुला करके पाबंद किया जाए। अच्छा, पोर्टल पे शिकायत करो, पोर्टल बंद हो जाता है। माननीय साहब प्रश्न पूछो। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जिन किसानों का मुआवजा नहीं दिया, वो सरकार उन कंपनियों से कब तक दिलाने का विचार रखती है? बिराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सांचौर से आने वाले हमारे सदस्य को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत उपज आधारित बीमा क्लेम विवरण
सांचौर में खरीफ 2023 में 3217 कृषकों को राशि 3.49 करोड़ का बीमा क्लेम वितरित किए गए। विधानसभा क्षेत्र सांचौर में रबी में 23-24 में 19,519 कृषकों को राशि रुपये 71.71 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए। कुल जालोर में 35,914 कृषकों को 33.64 करोड़ बीमा क्लेम वितरित किए गए। रबी के 37,507 कृषकों को राशि 105.75 करोड़ बीमा क्लेम दिया गया। पूरे जालोर जिले में जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कुल 45 करोड़ 70 लाख 33,982 क्लेम बनता था, जिसमें से 43 करोड़ 67 लाख 21,938 2 करोड़ 3 लाख 12,044 रुपए क्लेम शेष है। जो प्रक्रियाधीन है, कुछ कारणों से कभी अकाउंट की मिसमैचिंग की वजह से फिर से वहां पर जाकर के उन अकाउंट को ढूंढना और ये सब करके और सदैव ये बीमा कंपनी उसको लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ये कर दिया जाता है। माननीय सदस्य कुछ पूछना? मेरा निवेदन है हुक्म, काश्तकार हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी डिमांड है, डेली ज्ञापन आते हैं और आपने जो आंकड़ा पूरे जिले का दिया है इससे 10 गुना तो अकेले विधानसभा क्षेत्र सांचौर में काश्तकारों का मुआवजा बनता है। जो आपने जो दिया है वो कंपनियों ने रैंडम मुआवजा दिया है। अगर 100 काश्तकारों को नुकसान हुआ, उन्होंने 5 को छांट करके और उनको खानापूर्ति करने के लिए वो मुआवजा दे दिया और 95% काश्तकारों को उससे वंचित रखा है। और वो ऐसी शर्तें कोई न कोई गोचा डालते हैं अंदर, ये नहीं हुआ, पूछना नहीं हुआ, ढीकना नहीं हुआ। अरे काश्तकार बाबड़ा इतनी सब शर्तें कहाँ से पूरी करेगी? ऑनलाइन पोर्टल उनका बंद रखते हैं और विज्ञापन देते हैं बड़े बड़े। अरे ये तो हो गया, प्रश्न पूछो ना। तो अभी वो जो मुआवजा नहीं दिया है वो कब देंगे? मेरा यही निवेदन है ये ताकि मैं उन ये काश्तकार हमारे सांचौर के जो हड़ताल पर बैठे हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, हमारा क्षेत्र अलग नहीं है, आपकी और हमारी पीढ़ी एक जैसी है और सरकार, भजनलाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों का सदैव ध्यान रखने वाली सरकार है। आप उसकी चिंता ना करें। और मैंने आपको पूर्व में मेरे जवाब के अंदर सारा तरीका, किस तरीके से बीमा कंपनी इंश्योरेंस करती है, क्या क्या उसकी टर्म्स कंडीशन है, मैंने विस्तृत आपको मेरा जानकारी आपको मैंने दी है। और फिर भी यदि आपको लगता है तो ये जो 2 करोड़ का पूरे जालोर जिले का शेष है उसका मैं बता ही चुका हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि जल्द से जल्द उसकी प्रक्रियाधीन है और होगा उसका। माननीय सदस्य सीएम साहब से मिल लिए, उसके बाद भी नहीं हुआ इनका जो इन्होंने बताया। मेरा कहने का अर्थ ये है माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 2 में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 4400 कृषकों का बीमा आप लोगों ने कैंसिल किया है। यानी कि 51% आपने कैंसिल कर दिया, मात्र 49% को ही आपने भुगतान किया है। तो ये तो संख्या बहुत ज्यादा है, आधे से ज्यादा आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो क्या इन किसानों को सरकार विशेष अभियान चला के, क्योंकि इसमें कमियां तो आपने 20 गिना दी, उससे काम चलने वाला नहीं है। जिनका नुकसान हुआ है सरकार अपने स्तर पे इन 51% किसानों को मुआवजा दिलाना चाहती है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बताना चाहूँगा, इन्होंने जो दूसरे खंड 2 वाले सवाल का जिक्र किया है, इसमें खुला खुला लिखा हुआ है कि जिस टर्म्स कंडीशन के अनुसार उसको एक समय के अवधि के अंदर बीमा कंपनी को बताना पड़ता है, उसको जो उसने फसल जिसके लिए उसने बीमा दिया हुआ है वो रॉन्ग इंटीमेशन, सब कुछ उसमें स्पष्ट किया हुआ है। ऐसा कोई सवाल शेष रह नहीं जाता है अध्यक्ष महोदय जो प्रतिपक्ष के नेता को, कि इसकी वजह से 51% लोगों का जो मुआवजा रिजेक्ट हो रहा है, इसके लिए सरकार कोई विशेष अभियान चला के ऐसा प्रयास करेगी किसानों का मुआवजा रिजेक्ट नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बताना चाहूँगा कि टर्म्स और कंडीशन जो इंश्योरेंस कंपनी की है उसके अनुरूप ही सारा काम किया गया। फिर भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता की यदि इच्छा है कि कुछ किया जाए तो एक बार हम हमारे अधिकारियों को और इंश्योरेंस कंपनी के साथियों को सबको साथ बैठा करके हमारे सांचौर के सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता, सदन के साथियों के लिए और भी कुछ इसका परीक्षण करवाने का हम एक बार और प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है श्री कालूराम। 414